everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और तो जिब्रेलिन जो होता है बच्चों, ये भी एक तरह का प्रोमोटरी पीजीआर ही है, मतलब प्लांट ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। लगभग 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन अभी तक रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, जो कि फंजाई या फिर हायर प्लांट वगैरह से निकला है। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट, यानी कि फंजाई और हायर प्लांट को मिला करके लगभग 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन के बारे में अभी तक हम लोगों को पता है। दे आर डिनोटेड, इसको हम लोग GA1, GA2, GA3 ऐसे करके सो ऑन करके हम लोग अभी तक जानते हैं, ठीक है। हालांकि जो जिब्रेलिन होता है, GA3 होता है, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जितने भी GA है, ऑल GA सारे के सारे एसिडिक होते हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? वाइड रेंज, ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। प्लांट के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो कि जिब्रेलिन की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा देयर एबिलिटी टू काउज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रैप्स स्टॉक। इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि ये स्टेम के लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, स्टेम के लेंथ को बढ़ाता है, इसीलिए ये इसको सबसे ज़्यादा जाना गया है। जिब्रेलिन जो होता है वो फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। एप्पल का जो शेप होता है उसको सही करने में, उसको इम्प्रूव करने में, और साथ ही साथ इसको लंबा इलोंगेट करने में इसका इस्तेमाल होता है। दे ऑल्सो डिले सीनेशंस, ये बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देता, जैसे इसका उल्टा होता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है कि वो प्रमोट करता है सीनेशन को, लेकिन ये डिले करता है, ठीक है। फ्रूट कैन बी फेल्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड मार्केट पीरियड। अगर आपको पेड़ के ऊपर फलों को ज़्यादा वक्त तक रखना है तो जिब्रेलिन का इस्तेमाल करना होगा। GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए GA3 का इस्तेमाल होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने में कौन से जिब्रेलिन का इस्तेमाल होता है, तो GA3, ये आपको 3 याद रखना है, ठीक है। इस पैराग्राफ से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट। शुगर कैन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब वो कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्टेम लंबा रहेगा तो उसमें शुगर कैन ज़्यादा रहेगा, शुगर कैन ज़्यादा रहेगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, जिसकी वजह से यील्ड मतलब बढ़ जाता है लगभग 20 टन। कहने का मतलब ये है कि जो शुगर केन का खेती होता है उसमें जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो स्टेम होता है शुगर केन का वो लंबा हो सके, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके, ठीक है। लगभग 20 टन पर एकड़ हो जाता है इसकी यूज़ से, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्प्रेइंग जुवेलाइन कॉर्निफर विथ GA हैशन्स द मैच्योरिटी पीरियड, जिसकी वजह से अर्ली सीड प्रोडक्शन होने लगता है। जिब्रेलिन प्रमोट करता है बोल्टिंग को, बोल्टिंग बोलते हैं इंटर नोड का इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। जो नोड और इंटर नोड मैंने आपको पढ़ाया है, फ्लावरिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने स्टेम के बारे में देखा था। स्टेम का यूनिक फीचर में आता है नोड एंड इंटर नोड। तो इंटर नोड का इलोंगेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये है कि जो इंटर नोड और नोड का इलोंगेशन कराने में इसका यूज़ होता है। कहाँ पे? तो बीट में, कैबेज में, और बहुत सारे रोस्टेड हैबिटेट वाले जो प्लांट होते हैं वहाँ पे। दिस इज़ ऑल अबाउट जिब्रेलिन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।